क्वेश्चन सॉल्व कर दिए तो इस टॉपिक पे उससे ज्यादा क्वेश्चन बन ही नहीं सकता है। तो अच्छे से सब बेसिक स्टेप करा के दूंगा। टू टू जा क्या होगा दोस्तों, फोर। दोस्तों प्रदीप गिरी एकेडमी इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्ट्रेट लाइन में आज हम लेक्चर नंबर 5 पे आ चुके हैं और लेक्चर नंबर 5 आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे हम देखने वाले दोस्तों एंगल बिटवीन टू लाइंस। बहुत बार इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहाँ पे टोटल दोस्तों मैं 3 टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा इसके अंदर। अगर आपने वो तीनों टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर दिए तो इस टॉपिक पे उससे ज्यादा क्वेश्चन बन ही नहीं सकता है। तो अच्छे से आपको पूरा का पूरा ध्यान देना है। चलो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले कुछ चीजें पहले बेसिक आपको बता देना चाहता हूं जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। सपोज एक लाइन है और एक लाइन यहां पे है और ये दोनों लाइन के बीच में अपने को क्या निकालना है दोस्तों, एंगल फाइंड आउट करना है। सपोज दोनों लाइन के बीच में एंगल कौन सा है दोस्तों, थीटा, और ये अपने को फाइंड आउट करना है। तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा दोस्तों, टेन थीटा विच इज इक्वल टू, यस देखो ये लाइन L1 है और ये लाइन दोस्तों L2 है। इसका जो स्लोप होगा दोस्तों M1 लूंगा, इसका जो स्लोप होगा दोस्तों M2 लूंगा। तो उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे फॉर्मूला बनाऊंगा। तो फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। देखो पहले आप क्या करोगे, M1 माइनस M2, देखो मैं कर रहा हूँ M1 माइनस M2 और नीचे क्या आएगा दोस्तों 1, यहाँ माइनस है तो नीचे प्लस और ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पे क्या आ जाएगा M1 इंटू M2। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा इसका क्या हो गया दोस्तों, फॉर्मूला बन गया। तो ये फॉर्मूला आपको बेसिक फॉर्मूला बस याद होना चाहिए। अगर आपको स्लोप दिया है तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले का यूज करो। अगर आपको स्लोप नहीं दिया है तो आप पहले क्या करो, स्लोप फाइंड आउट कर लो, देन इसके बाद आप क्या करो, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करो। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो क्या लिखा है, फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस स्लोप आर। हमें डायरेक्ट स्लोप बोला है और हमें क्या करना है, एक्यूट एंगल क्या करना है दोस्तों, फाइंड आउट करना है। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा दोस्तों सॉल्यूशन और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे मैं एक्यूट एंगल क्या है दोस्तों, तो मैं यहाँ पे कंसिडर करूंगा लेट थीटा बी द एक्यूट एंगल बिटवीन टू लाइंस। लेट थीटा बी द एक्यूट एंगल बिटवीन टू लाइंस। दोनों लाइन के बीच में जो एंगल है दोस्तों मैं उसको क्या कंसिडर कर रहा हूँ, थीटा कंसिडर कर रहा हूँ। अब मैं फॉर्मूला लिखूंगा दोस्तों, फॉर्मूला, हाँ सबसे पहले उसके बाद में गिवन जो उन्होंने दिया है वो भी मैं लिख दे रहा हूँ। गिवन में उन्होंने हमें क्या दिया है दोस्तों, स्लोप। तो मैं पहले वाले स्लोप को क्या कंसिडर कर रहा हूँ, M1 अंडर रूट 3 और दूसरे वाले स्लोप को दोस्तों मैं क्या कंसिडर कर रहा हूँ, M2 जो उन्होंने दिया है वो क्या दिया है दोस्तों, 1/√3। उसके पहले और बेसिक चीजें आप समझ लो। कभी भी अगर क्वेश्चन में लास्ट में अगर आपका आंसर सपोज ऐसा आता है दोस्तों, tan इनवर्स 1 थीटा इक्वल टू tan इनवर्स √3 थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1/√3। तो अगर कभी भी ये आता है तो दोस्तों 10 के टेबल में 1 किसका वैल्यू है आपको पता है, 45 का। तो इसे आप π/4 भी लिख सकते हो या तो 45 लिख सकते हो या तो आप इसे π/4 भी लिख सकते हो। दोस्तों अगर कभी भी tan इनवर्स √3 आया, 10 के टेबल में √3 किसका वैल्यू है दोस्तों, 60 का वैल्यू है। तो यहाँ पे 60 लिखो या तो आप π/3 लिखो, ये रेडियन फॉर्म में आप π/3 भी लिख सकते हो। या तो दोस्तों देखो कभी भी tan इनवर्स 1/√3 आया तो आप इसे क्या लिख सकते हो दोस्तों, 30, और दोस्तों या तो इसे लिख सकते हो π/6 रेडियन। तो ये बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए जिससे आप आराम से, अगर इस तरह का आया, अगर समझो वहां पे इंफिनिटी भी आया, tan इनवर्स इंफिनिटी आया, तो आपको आंसर क्या लिखना है, π/2। तो ये बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। इसके बाद अगर कुछ भी आता है, जैसे अगर समझो आया 13/12, तो आपको उसको सॉल्व नहीं करना, वही आपका फाइनल आंसर है। बट अगर ये सब आया तो आपको ये फाइनल आंसर लिख देना है। अब दोस्तों यहाँ पे हमने M1 M2 ले लिया, हमने ये कंसिडर कर लिया, ये चाहिए तो ये वाली लाइन आप यहाँ पे लिखना। अब यहाँ पे देखो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, tan थीटा विच इज इक्वल टू M1 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस M1 इंटू M2। अब यहाँ पे दोस्तों क्या है, tan थीटा, द वैल्यू ऑफ थीटा हमें क्या करना है दोस्तों, फाइंड आउट करना है। देखो यहाँ पे M1, द वैल्यू ऑफ M1 कितना है दोस्तों, √3। द वैल्यू ऑफ M2 कितना है दोस्तों, 1/√3। अब दोस्तों यहाँ पे 1 प्लस M1 कितना है दोस्तों, √3, और यहाँ पे ये कितना है दोस्तों, 1/√3। अब देखो मैं इसे आगे यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, बहुत ही सिंपल है, प्लीज ये वाला टाइप अच्छे से सॉल्व करके जाना। tan थीटा विच इज इक्वल टू
अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, √3 इंटू √3 अगर कभी भी मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा 3। तो यहाँ पे देखो मैं 3 लिख रहा हूं माइनस, अब देखो इसके नीचे √3 के नीचे दोस्तों कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई बाय 1 आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों 1। और आपको पता है क्रॉस मल्टीप्लाई ये इसको होगा, ये इसको होगा, नीचे वाला भी होगा, तो √3 1 जा, यहाँ पे भी क्या आएगा दोस्तों √3। अब यहाँ पे ये होने के बाद देखो ये √3 बीच में मल्टीप्लीकेशन है तो कैंसिल हो जाएगा, ये नहीं कैंसिल होगा, बीच में माइनस है याद रखना। तो यहाँ पे नीचे 1 बचा और यहाँ पे √3 कैंसिल हो गया, तो फाइनली क्या बचा दोस्तों 1। तो tan थीटा विच इज इक्वल टू 3 माइनस 1 दोस्तों 2 √3 और नीचे क्या आया दोस्तों 2। अब फाइनली यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो tan थीटा, ये 2 ऐसे ही आएगा, ये √3 आप नीचे भेज सकते हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 √3, ये नीचे आया तो अगर इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 √3 और आपका ये 2 क्या हो गया दोस्तों कैंसल। देन tan थीटा विच इज इक्वल टू मॉड में क्या है दोस्तों 1/√3। और दोस्तों अगर मैं इसके आगे सॉल्व करूं, प्लीज 3 क्वेश्चन जो मैं कराऊंगा अच्छे से कर लेना। देन tan थीटा विच इज इक्वल टू मॉड के अंदर अगर दोस्तों कोई भी माइनस में भी नंबर है उसका आंसर प्लस में बाहर आता है, तो यहाँ पे प्लस में ही है तो इसका आंसर प्लस में बाहर आएगा। तो फाइनली यहाँ पे क्या है थीटा है, tan वहां पे जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों इनवर्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/√3। देखो tan वहां गया तो इनवर्स हो गया, और ये मैंने आपको देखो अभी थोड़ी देर पहले ही बता दिया है कि क्या इसमें से है इसके अंदर से, तो आप डायरेक्ट वहां 30 लिखो या तो π/6 लिखो। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या लिखोगे दोस्तों 30 डिग्री, या तो आप रेडियन फॉर्म में लिखना चाहते हो तो π/6 भी लिख दोगे तो भी चलेगा। तो हमें यहाँ पे ये क्वेश्चन का, और लास्ट में आप आंसर फॉर्मेट में लिख देना द एक्यूट एंगल बिटवीन लाइंस जो भी होगा इज 30 डिग्री। तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा आपका पार्ट सॉल्व हो गया। अब चलते हैं दोस्तों इसी तरह का सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में और उस क्वेश्चन में क्या फर्क है वो आपको समझना है। फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस। अब हमें क्या कर रहा है, स्लोप नहीं दिया है दोस्तों, हमें डायरेक्ट लाइन का, ये जो 2 लाइन है ना दोस्तों, दोनों लाइन का इक्वेशन दे दिया है। जैसे ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, तो हमें उन्होंने क्या किया है पता है, हमें एक्यूट एंगल फिर से एक्यूट एंगल ही फाइंड आउट करना है, ये एंगल ही फाइंड आउट करना है, पर उन्होंने मुझे इस लाइन का, दोनों लाइन का डायरेक्ट इक्वेशन दे दिया। इक्वेशन से आप स्लोप तो निकाल ही सकते हैं ना। तो देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं गिवन लाइंस, पहला लाइन कौन सा है दोस्तों 3x - 2y + 4 = 0, और बाजू में दूसरा जो लाइन है दोस्तों वो क्या है मेरा 2x - 3y -7 = 0। एक बार चेक कर लेना कि आप जो लिख रहे हो प्रॉपर है कि नहीं। 3x - 2y + 4 2x - 3y -7। अब दोस्तों ये होने के बाद आपको क्या करना है, स्लोप निकालना है। तो स्लोप निकालो। अब देखो मैं इसका स्लोप निकाल रहा हूं और इसके स्लोप को मैं m1 कंसिडर कर रहा हूं। तो दोस्तों इसका जो स्लोप आएगा -a/b, x के आगे जो वैल्यू है वो a है और y के आगे जो वैल्यू है दोस्तों b है। तो फाइनली आंसर कितना है दोस्तों 3/2। तो हमें m1 का वैल्यू मिल गया। अब सेम आपको क्या करना है दोस्तों, m2 का वैल्यू निकालना है। m2 = -a/b, तो x के आगे जो है 2a है और y के आगे जो है दोस्तों b है। तो फाइनली इसका आंसर क्या है 2/3। अब यहाँ पे हमने सभी वैल्यूज को निकाल लिया। सभी वैल्यूज निकालने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, आप ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन की तरह हो गया। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, लेट थीटा बी द एक्यूट एंगल बिटवीन 2 लाइंस, ऐसा लिख सकते हो, बिटवीन लाइंस भी लिख सकते थे। तो यहाँ पे दोस्तों देखो आप tan थीटा विच इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है दोस्तों m1 - m2 अपॉन 1 + m1 × m2। अब दोस्तों यहाँ पे tan थीटा का वैल्यू हमें पता है क्या, नहीं पता, हमें फाइंड आउट करना है। एंड दोस्तों m1 का वैल्यू क्या है दोस्तों, m1 का 3/2 माइनस m2 का वैल्यू क्या है दोस्तों 2/3। अब यहाँ पे हमने वैल्यू लिख दिया, m1 का हमने वैल्यू रखा, फिर दोस्तों हमने किसका वैल्यू रखा m2 का, और यहाँ पे हमने इक्वेशन परफेक्ट लिखा है, एक बार हम चेक कर ले रहे हैं। हाँ, और यहाँ पे दोस्तों क्या आएगा 1 प्लस, यहाँ पे भी देखो दोस्तों मैं m1 का वैल्यू रख रहा हूँ और फिर हम दोस्तों किसका वैल्यू रख रहे हैं m2 का। और दोस्तों इसे अगर मैं सॉल्व करने जाऊँ तो tan थीटा विच इज इक्वल टू, प्लीज ध्यान से अच्छे से आपको देखना है। देखो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 3 3 से क्या हो जाएगा दोस्तों 9, सब बेसिक स्टेप करा के दूंगा।
2 2 जा क्या होगा दोस्तों 4। एंड दोस्तों इसके बाद 2 3 जा क्या हो जाएगा 6। क्या बात है। अब दोस्तों इसके बाद ये देखो यहाँ पे ये 2 2 कैंसिल, मल्टीप्लीकेशन है आप कैंसिल कर सकते हो, 3 3 कैंसिल, यहां मत करना कुछ भी कैंसिल, बीच में माइनस है। तो दोस्तों नीचे क्या आ जाएगा 1 + 1। अब दोस्तों ये क्या हो गया टेन थीटा विच इज इक्वल टू 9 - 5 कितना होता है दोस्तों, 9 - 4 कितना होगा 5 अपॉन 6, और नीचे क्या है दोस्तों 2। अब मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन में जो चीज किया था वही यहाँ पे करना, और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में पूछा भी गया तो इसलिए अच्छे से सॉल्व करना। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दोस्तों ये जो ऊपर का 5 है वो वैसे ही रहेगा, और ये जो 6 है वो नीचे आ जाएगा। 6 जैसे ही नीचे आएगा तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में था, तो यहाँ पे 12 हो जाएगा। और फाइनली आपको पता है कि ये आंसर प्लस में है तो प्लस के ही फॉर्म में रहेगा। इनकेस अगर माइनस फॉर्म में था तो बाहर प्लस में आ जाता। देन थीटा विच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों tan इनवर्स 5/12। अब यहाँ पे आप मुझे बताओ कि tan इनवर्स 5/12 का आंसर आप निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते, तो ये इतना ही रखना है। तो जानबूझ के मैंने आपको दोनों टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कराए। अब मेरा मन नहीं मान रहा था कि एक और लास्ट टाइप का क्वेश्चन हो जाए। ये पहले 2-3 बार पूछा गया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन भी अपने को, ये अगर आपने तीनों सॉल्व कर लिया तो इस टॉपिक में आपको कोई टेंशन ही नहीं है। इस टॉपिक में चाहे वो कितना भी डेंजर क्वेश्चन लेकर आए, आप चुटकी में आंसर लेकर आओगे। द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस इज π/4। मतलब हमें इस बार दोस्तों उन्होंने एक्यूट एंगल ऑलरेडी दे दिया, मतलब उन्होंने हमें यहाँ पे वैल्यू दे दिया, थीटा का वैल्यू उन्होंने डायरेक्ट हमें दे दिया। देखो π/4 लेट नहीं आएगा दोस्तों, गिवन। इन्होंने हमें जो जो चीजें दी है वो आप लिख दो गिवन। उन्होंने हमें पहले से ही थीटा का वैल्यू दे दिया। द एक्यूट एंगल बिटवीन टू लाइंस इज π/4। एक्यूट एंगल उन्होंने दे दिया। द स्लोप ऑफ वन ऑफ द टू लाइन इज, मतलब देखो भाई दो लाइन है, डायग्राम ऐसे बना दिया करो एग्जाम में, थोड़ा सा इंपैक्ट अच्छा आता है। अब देखो यहाँ पे ये दो लाइन है, और ये जो थीटा है ये हमें पता है ये कितना है दोस्तों π/4, मतलब 45 डिग्री। और दोस्तों हमें ये दोनों लाइन है, जो मेरा N1 और L2 जो लाइन है, उसमें से एक लाइन का मुझे स्लोप भी पता है कितना है, M1 मुझे पता है कितना है दोस्तों 1/2। फाइंड द स्लोप ऑफ द अदर लाइन, मतलब अपने को क्या फाइंड आउट करना है दोस्तों M2। अब M2 का स्लोप अपने को दोस्तों क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब देखते हैं कि M2 का स्लोप कैसे मिलता है। अब दोस्तों यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं M1 इक्वल टू हमें कितना दिया है दोस्तों 1/2, और फाइनली हमें क्या निकालना है दोस्तों M2। लेट थीटा बी द एक्यूट एंगल बिटवीन लाइंस, ऐसा भी आप लिख सकते हो। अब यहां पे वही फॉर्मूला आएगा दोस्तों, देखो ये देखो tan थीटा विच इज इक्वल टू M1 - M2 अपॉन 1 + M1 × M2। देन यहां पे क्या आएगा दोस्तों tan, द वैल्यू ऑफ थीटा इज π/4 इक्वल टू, यहां पे क्या आएगा दोस्तों M1 कितना है दोस्तों 1/2, द वैल्यू ऑफ M2। अब यहाँ पे दोस्तों 1 प्लस यहाँ पे M1 कितना है 1/2, M2 का वैल्यू क्या करना है दोस्तों, हमें फाइंड आउट करना है। अब दोस्तों ये होने के बाद आपको क्या करना चाहिए, ये होने के बाद देखो यहाँ पे 10 π/4 कितना होगा दोस्तों, 10 π/4 का आंसर कितना है 1। प्लीज याद करके रख लो, मैंने आपको पीछे भी याद कराया कि 1045 का वैल्यू कितना होता है 1। अब दोस्तों यहाँ पे देखो यहाँ पे ये 1/2 है, और हाँ यहाँ पे मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। देखो ये इसको, तो अगर आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हो तो देखो 1 1 सा कितना आएगा दोस्तों 1, और यहाँ पे ये इसको अगर मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा 2 × M2 कितना होगा दोस्तों 2M2। और यहाँ पे ये सॉल्व करने के बाद नीचे वाला पार्ट 2 1 सा क्या होगा दोस्तों 2। अब यहाँ पे ये वाले पार्ट में अगर मैं मल्टीप्लाई करने जाऊं तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 1 + M1 सा M2 1 सा M2। देखो M2 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूं और नीचे क्या आएगा दोस्तों 2। अब ये होने के बाद आप क्या करोगे दोस्तों, यहाँ पे देखो 1 है, और अच्छे से मल्टीप्लीकेशन कर लो। ये वाला पार्ट तो ऐसे ही रहेगा 2M2 अपॉन 2, और नीचे वाला पार्ट यहाँ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा M2, और नीचे क्या हो जाएगा दोस्तों 2। तो देखो 2 1 सा 2, और 1 × M2 और नीचे का 2 1 सा 2।
अब ये 2 क्या हो जाएगा दोस्तों, कैंसल। अब 2 कैंसिल होने के बाद यहाँ पे 1 इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 माइनस 2m2 अपॉन 2 प्लस m2। इस तरह से हमारा वैल्यू आया लास्ट में। अब आपको क्या करना है, यहां पे इस तरह से अगर आपका वैल्यू आया तो आपको दोस्तों ध्यान रखना है यहां पे 1 इक्वल टू, ये देखो ये जो वैल्यूज कभी भी बाहर आता है, कभी भी अगर आप मॉड को हटाओगे तो दो तरह से हटा सकते हो, या तो आप स्क्वायरिंग करो दोनों साइड, या तो दूसरा ऑप्शन है कि आप क्या करो पता है, प्लस ऑफ माइनस से मॉड को हटा सकते हो। किससे हटा सकते हो, प्लस ऑफ माइनस से। तो दोस्तों मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, प्लस ऑफ माइनस ले रहा हूं, तो ये मॉड हट जाएगा, तो 1 माइनस 2m2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 2 प्लस m2। अब दोस्तों इसी को मैं अलग से लिखूं तो यहाँ पे +1 1 माइनस 2m2, और यहाँ पे क्या आएगा 2 प्लस m2, और सेम यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों -1 1 माइनस 2m2, और यहाँ पे क्या आएगा 2 प्लस m2। अब दोस्तों ये वाला पार्ट इससे मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो ये सेम होगा, और यहाँ 1 माइनस 2m2। अब दोस्तों यहाँ पे ये m2 है, ये वाला पार्ट यहाँ पे आएगा 2m2, ये 1, ये -2, देन यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 3m2, और यहाँ पे -1। अब फाइनली दोस्तों अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो सॉल्व करने के बाद देखो यहाँ पे m2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा -1/3, तो ये अपना पूरा का पूरा पार्ट हो गया। अब बाजू वाले पार्ट को अगर मुझे सॉल्व करना है तो माइनस से अगर मल्टीप्लाई होगा तो -2 माइनस m2, यहाँ पे 1 माइनस 2m2। अब दोस्तों यहाँ पे देखो ये -2 है, ये 1 यहाँ पे आएगा तो -1, ये -2m2, और ये प्लस m2। तो दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा -3, और इसे अगर आप सॉल्व करोगे तो माइनस प्लस माइनस 2m2 माइनस m2 कितना हो जाएगा दोस्तों m2, और फाइनली यहाँ पे हमारा आंसर आ गया। तो दोस्तों हमें दो स्लोप के आंसर मिले, एक क्या मिला दोस्तों -3, और दूसरा जो हमें आंसर मिला, हाँ यहाँ पे एक और चीज आपको ध्यान रखना है कि देखो यहाँ पे प्लस माइनस -2 में से 1 माइनस हुआ 1, और साथ में m2 आया, बट दोस्तों दोनों में से ग्रेटर कौन सा साइन है, 2 है, तो यहाँ पे माइनस साइन भी आएगा, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो m2 इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों 3। ये चीज ध्यान रखना। तो यहाँ पे हमें m2 के दो वैल्यूज मिले, तो स्लोप ऑफ अदर लाइंस -1/3 और 3, तो ऐसे आपको लिखना है। दोस्तों वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर। नेक्स्ट लेक्चर में हो सकता है कि वो लास्ट लेक्चर हो, क्योंकि वहां पे मेरे को दो कॉन्सेप्ट पढ़ाना है, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, और दूसरा मुझे बताना है डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। अगर ये हो गया तो पूरा का पूरा लेसन मैंने बहुत अच्छे तरीके से कवर करा दिया है। अब आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करो, देखो आपको पूरे के पूरे मार्क्स आएंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करो, वीडियो के नीचे कॉमेंट कर सकते हो मोटिवेट करने के लिए, और अच्छे से स्टडी करो। चलो जय हिंद दोस्तों।